Hello everyone, this is Sangam. So how are you all today? I hope everyone will be better. So आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है द हैप्पी प्रिंस। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एक हैप्पी प्रिंस होता है, वो एक स्टैचू होता है, क्या ब्यूटीफुल स्टैचू होता है और वह पूरा सोने का बना हुआ होता है और उसकी जो आइज़ होती है वो सफ़ायर, सफ़ायर का मतलब होता है नीलम स्टोन होता है, वो उसका बना हुआ उसकी आइज़ बनी हुई होती है और उसकी जो स्वॉर्ड मतलब उसने जो तलवार पकड़ी हुई होती है वो तलवार उसकी रूबी जो स्टोन होता है उसकी बनी हुई है। उसके बाद इसमें ये बात मेन है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उसके पास इतने बेशकीमती स्टोन्स हैं, उसको पूरा सोने से बनाया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुद को उस सोने से क्यों अलग करना चाहता है या फिर सोने को खुद से क्यों अलग करना चाहता है ना। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए अब क्या है यहाँ पे, हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस। मतलब हाई अबव द सिटी है, मतलब सिटी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे एक लंबा स्तंभ, टॉल कॉलम का मतलब होता है सीधा खड़ी हुई कोई चीज़, लंबा स्तंभ हो के। तो स्टैचू है वो किसका, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, वो खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हाई अबव द सिटी। ओके, सो ही वॉज ग्लाइडेड ओवर विद थिन लीप्स ऑफ द फाइन गोल्ड। अब देखिए ग्लाइडेड ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है उसके चारों ओर, उसके आसपास, मतलब वो पूरा किससे बना हुआ है, पतली पतली लीव्स मतलब पत्तियां हैं, सोने की पत्तियों से पूरा से बना हुआ है। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स। उसकी आइज के लिए उसके पास क्या है, 2 ब्राइट चमकीले नीलम के स्टोन हैं। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोडेड ऑन हिज स्वॉर्ड हेल्ट। अब देखिए एक बड़ा सा रूबी, रेड कलर का रूबी जो स्टोन है वो उसकी स्वॉर्ड में लगाया हुआ है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। क्या है, ये पूरा हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। इसकी जो आईज है ये उसकी बनी हुई है ब्राइट सफ़ायर्स की। ओके, इसके बाद इसका जो स्वॉर्ड है इसने हाथ में देखो पकड़ी हुई है और ये रेड कलर का है ना। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं रूवी। क्या बोलते हैं, रूवी बोलते हैं। ओके, अब चलिए अब देखो क्या लिखा है, स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट का मतलब होता है हैंडल, मतलब देखो हाथ में पकड़ने वाली जगह पे तो लगा है, ये हैंडल पे, तो ये इसे हिल्ट बोलते हैं। ओके, देखिए वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो। अब देखिए एक रात मतलब क्या होता है, वहाँ से एक लिटिल स्वैलो एक वर्ड का नेम है। इस चैप्टर में जो वर्ड है ये देखिए आप, ये वर्ड है, इसका नेम है लिटिल स्वैलो। तो ये उड़ के जा रहा होता है। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। अब इसके जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारी जो लिटिल स्वैलो है, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे उड़ चुके हैं पहले ही, कितने 6 वीक्स है वो, मतलब कि लगभग 1.5 महीना पहले इसके सारे फ्रेंड्स हैं वो उड़ चुके हैं। ओके, तो बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह उनके पीछे रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर उसने भी ये डिसाइड कर लिया कि वह भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ता रहा, पूरा दिन उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। अब फिर क्या होता है कि जो ये वर्ड है वो रात के टाइम सिटी में पहुंच जाता है। अब कहता है ये खुद से कुछ कहेगा, है ना। अब देखिए क्या कहता है, वेयर शैल आई पुट अप ही सेट। तो वो कहता है मुझे कहाँ बैठना चाहिए या मुझे कहाँ पे खुद को रखना चाहिए या बैठना चाहिए ना। तो आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि टाउन ने, मतलब जो कस्बा है, इसने अपने मेरे लिए कुछ प्रिपरेशन कर रखी होंगी मेरे बैठने के लिए, है ना। अब देखिए देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। अब देखिए उसने फिर क्या देखा, एक स्टैचू देखा लंबे स्तंभ का मतलब ये होता है, ये जैसे ये आपको दिख रहा है, एक मैंने बताया था पहले ही, लंबा खंबा सा होता है, इस पे रखा हुआ है ना स्टैचू। तो उसने वहाँ पे एक स्टैचू को रखा देखा, है ना। आई विल पुट अप देयर, वो कहता है कि, और वो चिल्ला के बोलता है, ही क्राइड मतलब वो चिल्ला के बोलता है कि मुझे यहाँ बैठना चाहिए। इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यह एक बहुत ही अच्छी जगह है। प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा है किसकी, फ्रेश एयर की। यह एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बहुत सारी फ्रेश एयर मिल रही है मुझे, है ना।
सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सो अलाइटेड का मतलब होता है उतर जाना, तो अब जो वर्ड है वो वहाँ पे उतर जाता कहाँ, फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के फीट में, फीट के बीच में, जैसे ये आप देख रहे हो ये जगह, तो इस जगह पे हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में अपने आप को उतार देता है वहीं पे और रख लेता ना, मतलब वहीं बैठ जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। अब वो खुद के चारों ओर जब वो देखता है, अपने चारों ओर जब वो देखता है तो वो कहता है खुद से बड़े ही प्यार से, मेरे पास एक गोल्ड बेडरूम है ना। एंड ही, अब क्या होता है, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की कोशिश करने लग जाता है। बट जस्ट एज ही वट पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन फिर तभी क्या होता है कि एक बड़ी सी, जब वो सोने की कोशिश करने लगता है तो मतलब उसने अपने पुटिंग हिज हेड, जैसे ही उसने अपना सिर है वो अपने विंग्स के अंदर रखा होता है, पक्षी कैसे सोएगा, अपने पंखों के अंदर अपना सिर रख के तो सोएगा, तो वैसे ही वो रख लेता है। तभी क्या होता है कि एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तभी एक बड़ी सी पानी की बूंद होती है वो उसके ऊपर गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग, वो कहता है ये क्या अजीब चीज़ है ना, मतलब क्यूरियस का मतलब तो जिज्ञासु होता है, तो आप मतलब कोई जानने योग्य चीज़ है। अब किसी के ऊपर कोई चीज़ गिरेगी तो उसको यही तो लगेगा मुझे पता लगाना चाहिए क्या गिरा मेरे ऊपर, है ना। ही क्राइड, वो चिल्ला के बोलता है वॉट अ क्यूरियस थिंग, है ना। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब वो क्या कहता है, यहाँ एक सिंगल क्लाउड नहीं है, मतलब कि आसमान में एक भी बादल भी नहीं है ना, और स्टार्स हैं वो सारे क्लियर हैं और चमक रहे हैं, एंड फिर भी बारिश हो रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल, अब वो सोच रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आसमान में तारे एकदम चमक रहे हैं, बादल है नहीं, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर तभी क्या होता है एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाती है। अब देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टैचू इफ आई कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। अब वो कहता है कि ये स्टैचू किस काम का है, ये स्टैचू किस काम का है जब ये मुझे रेन से नहीं बचा सकता, तो ये किसी काम का नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, वो कहता है मुझे ज़रूर कोई अपने लिए एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढ लेना चाहिए। एंड द डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह उसे उड़ने की सोच लेता है, मतलब कि पूरा ठान लेता है कि अब मुझे उड़ जाना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन जैसे वह अपने विंग्स को खोलने ही वाला था, अ थर्ड ड्रॉप फेल, वैसे ही तीसरी ड्रॉप फिर से उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, और फिर वो ऊपर देखता है। आह, व्हाट डिड ही सी, ओह, उसने क्या देखा, आप सोचिए क्या देखा होगा उसने। ओके, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। अब जो हैप्पी प्रिंस स्टैचू था उसकी आइज थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, और जो उसके आंसू थे, टीयर्स थे, वो उसके गोल्डन चीक से बह रहे थे, है ना, मतलब रनिंग मतलब दौड़ रहे थे, बह ही रहे होंगे ना। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसका फेस कैसा था, बहुत ही ब्यूटिफुल था। इन द मून लाइट दैट द लिटिल swallow वॉज फिल्ड विद पिटी, और मून लाइट में उसका फेस बहुत ही सुंदर लग रहा था ना, तो इस वजह से जो लिटिल स्वैलो था वो पिटी मतलब दया से भर आया, पिटी मतलब दया होता है ना, तो वो थोड़ी दया से भर आया, है ना। हु आर यू, ही सैड, वो कहता है कि तुम कौन हो, है ना। आई एम द हैप्पी प्रिंस, फिर वो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू बीपिंग दैन, तो वो कहता है तो तुम रो क्यों रहे हो, हैप्पी प्रिंस हो तो। ऑफकोर्स सही बोला उसने, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो, आस्क द स्वैलो, स्वैलो पूछती है। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, और कहती, अब जो स्वैलो है वो क्या कहता है कि देखो तुमने मुझे, ड्रेंस्ड का मतलब होता है भिगा देना, तो वो कहता है देखो तुमने मुझे भिगो दिया, है ना। When I was alive, अब देखिए क्या हो रहा है, When I was alive and I had a human heart, तब वो क्या कहता है, आंसर द स्टैचू, अब स्टैचू उसे बता रहा है कि जब मैं जिंदा था तो मेरे पास भी एक ह्यूमन हार्ट था, है ना। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं पैलेस में रहता था, कहाँ पे रहता था,
पैलेस में रहता था, वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे सॉरो मतलब दुख, वहाँ पे उसके पैलेस में सॉरो को परमिशन ही नहीं थी अंदर आने की, है ना, मतलब दुख नहीं आता था उसमें, उसके पैलेस में। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस। अब जो उसके कॉर्टियर्स मतलब क्या होते हैं, दरबारी, उसके दरबारी थे, वो उसे क्या बोलते थे, हैप्पी प्रिंस बोलते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और हैप्पी क्योंकि और हैप्पी में था इसलिए बोलते थे। सो आई लिव्ड एंड सो डाइड, सो आई डाइड, और जब मैं रहता था तब ये बोलते थे, उसके बाद मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up there so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि जब मैं मर गया तो उसके बाद इन लोगों ने, मतलब वहाँ के लोगों ने उसे कहाँ किया, सिटी के सबसे ऊपर ऊंचाई पे उसको वहाँ पे स्टैचू के रूप में खड़ा कर दिया। और अब मैं यहाँ से अगलीनेस, अब अपनी सिटी की अगलीनेस और मिजरी मतलब कि जो उसके कष्ट है, मिजरी मतलब कष्ट, तो मतलब उसको जो दुर्दशा है अपनी सिटी की, और जो अगलीनेस दुर्दशा है, ये सब चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ से आराम से देख सकता हूँ। एंड दो, और इस प्रकार माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड, तो इस वजह से क्योंकि मैं एक स्टैचू और मैं सोने वोने इन सब का बना हुआ हूँ, है ना, तो मेरा हार्ट है वो लेड का बनाया गया है। लेड केमिस्ट्री में आपको एक एलिमेंट होता है पीवी, जिसका वो होता है, साइन होता है ना उसका, तो लेड होता है, तो उसका बना हुआ है, उसका हार्ट बना हुआ है। तो आई कैन नॉट चूज बट बीप, मैं मतलब कोई चीज़ चूज़ नहीं कर सकता, मैं पता नहीं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं रो सकता हूँ, है ना। अब देखो, वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वॉट, वो ऐसे कहता है, वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड। एंड स्वॉलो है जो यहाँ पे, वो खुद से कहती है, मतलब कहता है स्वॉलो, मुझे लड़की लगती है ये हमेशा, तो स्वॉलो है वो खुद से कहता है कि क्या ये एक सॉलिड गोल्ड नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, और वह बहुत ही ज़्यादा कैसा था, पोलाइट था, बहुत ही मतलब पोलाइट होते हैं ना, पोलाइट बहुत अच्छा था, है ना। एनी पर्सनल रिमार्क मतलब खुद पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, तो खुद के बारे में कोई टिप्पणी करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था। फार अवे, क्या आप देखिए, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब देखिए जो स्टैचू है वो कुछ बता रहा है इसको, वो कैसे कह रहा है, फार अवे बहुत दूर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। वो बस ऐसे ही बोल रहा है ना, कि बहुत दूर एक छोटी सी गली है, वहाँ पे एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और वहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की है वो खुली हुई है, एंड उसके द्वारा ही मैं देख सकता हूँ कि एक औरत है वो वहाँ पे टेबल पे बैठी हुई है ना। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, अब देखो उसका फेस है वो कैसा है, बहुत ही पतला है, और वॉर्न मतलब थका हुआ है। एंड सी हैज़ कॉर्स, और उसके पास क्या है, कोर्स है। रेड हैंड्स हैं, क्या हैं उसके हाथ, रेड हो रहे हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, कैसे, उसके हाथों में निडल चुभी हुई हैं, इसकी वजह से उसके हाथ कैसे हो गए हैं, रेड हो गए हैं। फॉर शी इज सीमस्ट्रेस, क्यों, क्योंकि उसके हाथ इसलिए रेड हो गए हैं, इसलिए उसके हाथों में सुइयाँ चुभी हुई हैं, क्योंकि वह एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो लेडीज़ टेलर नहीं होती हैं उनको सीमस्ट्रेस बोलते हैं। ओके, अब देखिए, सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। वह क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग मतलब होता है उस पर कढ़ाई कर रही है, फ्लावर्स की, कैसे, फूलों की उस पर कढ़ाई कर रही है। एक सैटिन गाउन है, सैटिन गाउन मतलब एक बहुत ही मतलब सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं, उसकी गाउन है, उस पर क्या बना रही है, फ्लावर बना रही है, कढ़ाई कर रही है ना। किसके लिए बना रही है, क्वींस मेड है, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, मतलब कि क्वीन की जो मेड्स हैं, मतलब कि
मेट्स का मतलब होता है जैसे ब्राइड मेट्स नहीं होती हैं, जो दुल्हन जाती है तो उसके साथ बहुत सारी उसकी फ्रेंड्स जाती हैं, तो उनको ब्राइड मेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वीन के साथ जो जा रही होंगी उसकी फ्रेंड्स वगैरह या जो भी, तो उनको क्वींस मेट्स बोलते हैं, है ना। तो उनके उसके लिए बना रही है वो लेडीज़ है, वो किसके लिए बना रही है, क्वींस मेट के लिए एक लवलीस्ट गाउन बना रही है। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट वॉल, क्योंकि उस क्वीन मेट को कहाँ पहनना है, जो अगली बार जो कोर्ट वॉल होगी उसमें उसको पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉयज लाइंग इल। अब वो क्या कह रहा है, उसी बेड पे, मतलब उसी रूम के जो बेड है, उस रूम में जो बेड पड़ा है उसके कॉर्नर में, वहाँ पे उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो बीमार पड़ा है। क्या पड़ा है, बीमार पड़ा है। ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार आया है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वह अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है। क्या, ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए। बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग, सिर्फ उसकी माँ के पास रिवर वाटर है, जो नदी है उसका पानी है उसे देने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल, सॉरी, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, वो कहता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम उसे मेरे रूबी, जो रूबी है मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में लगा हुआ है, क्या तुम उसे निकाल के नहीं दे सकते। माई फीट आर fastened टू दिस पेडरेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे फीट हैं, अब ये कौन कह रहा है, ये स्टैचू कह रहा है कि मेरे पैर हैं वो फेस्टन, मतलब कि टू दिस पेडेस्टल, मतलब कि उसके पैर हैं वो वहाँ पे जमे हुए हैं। अब जो स्टैचू होगा तो उसके ऑफकोर्स पैर जमाए गए होंगे ना, जो टॉल कॉलम में उस पर उसके पैर्स को जमाया गया है, मतलब फीट्स को, सॉरी। तो एंड आई कैन नॉट मूव, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं सकता हूँ, है ना। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट। अब वो कह रहा है कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, अब मेरा इंतज़ार हो रहा है कहाँ पे, इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है, ये स्वैलो कहता है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, अब वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो उड़ रहे हैं कहाँ पे, और नील के नीचे पहुँच गए हैं, है ना। नील, नील नाइल नदी है ये, नील नदी नहीं है, उसको नाइल बोलते हैं इंग्लिश में। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और बात कर रहे हैं किसके बारे में, लार्ज लोटस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत ही जल्दी वो सो जाएंगे। अब देखिए, द प्रिंस आस्क द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड वी हिज मैसेंजर, तो अब प्रिंस है वो स्वैलो से ये कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ और मतलब उसके मैसेंजर बन जाओ, मतलब जो स्टैचू है, प्रिंस है, वो अपना जो मैसेज उस बच्चे तक और पहुंचाना चाहता है, उस सी मिस्ट्रेस तक, तो वो तुम मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो कहता है कि लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सेड, अब जो स्टैचू है वो कहता है कि लड़का बहुत ही प्यासा है और उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वैलो, आई वॉन्ट गो टू इजिप्ट। अब देखिए, जो लिटिल स्वैलो है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, तो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं जाऊँगा, है ना। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, है ना। तो अब देखो, क्योंकि लिटिल स्वैलो ने मना कर दिया था, तो अब हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, अब वो कहता है कि बहुत ही ठंड है यहाँ पे, है ना। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड वी हिज मैसेंजर, लेकिन बाद में जो लिटिल स्वैलो है वो एग्री हो जाता है, मान जाता है उसके लिए एक रात रुकने के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए, है ना। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब देखिए क्या होता है कि स्वैलो है वो जो रूबी उसके हिल्ट में लगा हुआ था, स्वॉर्ड हिल्ट में, वहाँ से निकाल लेता है ना। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन।
अब और उड़ जाता है अपनी चोंच में लेकर रूबी को। टाउन है, कस्बा की सारी छतों से होते हुए उड़ता चला जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर। अब वो कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ से गुजरेगा, वो ये सब बताया गया है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, वो कहाँ से गुजरता है, कैथेड्रल टावर से गुजरता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। अब देखो, मतलब वो वहाँ से गुजरता है, कैथेड्रल टावर से गुजरता है, वहाँ पे वाइट मार्बल की जो एंजल्स बनाई जा रही थी। मतलब स्कल्पचर्ड का मतलब होता है तराशना। तो मतलब मार्बल की थी तो उनको तराशा ही जाता है, किसी भी मार्बल की चीज़ को बनाने को तराशना कहते हैं, है ना। ही पास बाय द पैलेस, वो पैलेस से गुजरा। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने क्या सुनी, डांस होने की, डांसिंग की या साउंड सुनी कि कहीं पे डांस हो रहा है। और कहाँ हो रहा था, तो पैलेस में हो रहा था। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। अब एक वहाँ पे सुंदर सी लड़की को देखा उसने, वो बालकनी में आती है अपने लवर के साथ। ओके, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेज बॉल, शी सैड। अब जो लड़की आई थी, ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस स्टेट बॉल के लिए टाइम पे रेडी हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। अब वो क्या कहती है कि मैंने अपनी जो गाउन थी उस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिए थे फ्लावर्स, लेकिन सीमस्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। ही, अब वो ये इतना बोल रही है। ओके, ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। अब क्या होता है, जैसे ही वो कहाँ से निकल के जाता है, रिवर से निकलता है, तो वह देखता है लैंटर्न्स, मतलब जो लैंटर्न नहीं होती है, जलाने वाली रोशनी होती है, तो वो लटकी हुई है, हैंगिंग लटकी हुई है। मास्ट ऑफ द शिप्स, जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, तो जहाज के आगे जो आगे का जो एरिया होता है वो निकला होता है ना, तो उस पर लैंटर्न टंगी हुई है, वो दिखता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और लास्ट में क्या होता है कि वो वह पुअर वुमन के घर पे पहुंच जाता है। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखता है, द बॉय वाज टॉसिंग फेब्रसली ऑन हिज बेड। टॉसिंग फेब्रसली का मतलब होता है उछलना। तो अब जो लड़का था वो उछल रहा था अपने बेड पे। एंड द मदर हैड फैलन एस्लीप, और मदर थी उसकी, वो सो चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड, ये आशा करते हुए, मतलब यही सोचते हुए कि वह बहुत ज़्यादा थकी हुई है। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। अब क्या होता है कि वो जो रूबी हाथ में लेके गया, मतलब चोंच में लेके गया था, तो वो जो वुमन लेटी हुई थी टेबल पे, उसके किनारे से रख देता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, अभी एक मिनट रुकना, कहाँ, ये देखो यहाँ पे ये रहा रूबी, तो ये इसने रूबी रख दिया है, ये वुमन लेटी हुई है, ये इसका बेटा लेटा हुआ है, तो ये ड्रेस बना रही है ना, तो इसने देखो यहाँ पे रूबी को रख दिया है। ओके, चलो पीछे पहुँचते हैं, करते हैं हम। हाँ, अब देखो क्या होता है कि देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और वहाँ पे रखने के बाद वह आसानी से, मतलब तमीज़ से, जेंटली मतलब सभ्यता से उड़ जाता है, बेड की तरफ उड़ जाता है जिधर बच्चा लेटा हुआ है। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स। अब क्या करता है कि अपने, फैनिंग मतलब कि पंखा चला देता है, किससे, अपने जो विंग्स हैं। अब जो लिटिल स्वैलो है वो अपने विंग्स, पंखों से उसको हवा करने लग जाता है। किस पे, छोटे बच्चा जो लेटा हुआ है उस पर हवा करने लग जाता है अपने विंग से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। अब जो लड़का है वो कहता है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितना ठंडा लग रहा है ना। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वह डिलीशियस मतलब बहुत ही मधुर, स्लम्बर मतलब नींद, और वह बहुत ही मधुर नींद में डूब जाता है ना, मतलब बहुत ही अच्छी नींद में सो जाता है। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और फिर क्या होता है, जो स्वैलो है वो उड़ाता है कहाँ पे, हैप्पी प्रिंस के बाद। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, इट्स क्यूरियस ही रिमार्क्ड। तो देखो, और वह उसे बताता है जो उसने किया, और ये बहुत ही ज़्यादा जानने के लिए था। कौन, मतलब कि जो उसे किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसलिए ना। बट आई फील क्वाइट बॉम नाउ, वो कहता है
कि अब मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है ना, थोड़ा गर्म लग रहा है। ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि ये बहुत ज़्यादा ठंड है। वो क्या कहता है, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है जबकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना। अब देखिए हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, दैट्स बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन। अब प्रिंस है वो कहता है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें गर्मी लग रही है ना, गरम गरम लग रहा है जबकि इतनी ठंड है ना। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक। अब लिटिल स्वेलो है वो सोचना स्टार्ट कर देता है, एंड देन फेल asleep, और तभी सो जाता है। क्यों? क्योंकि थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि वह जब जब सोचता है तभी सो जाता है, क्योंकि थिंकिंग है, उसे सोचना उसे हमेशा सुला देता है ना। वैन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए वॉथ। अब जैसे ही सवेरा मतलब सुबह हुआ, जैसे ही सवेरा होता है वैसे हुआ नीचे रिवर में उड़ जाता है और वहाँ पे नहाता है, बाथ ले लेता है एक अच्छी सी। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और ख़ुद से कहता है वो कि आज मैं इजिप्ट जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई ही वॉज इन हाई स्पिरिट, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी उम्मीद के साथ वह ऐसा सोचने लग जाता है। तो एट द प्रोस्पेक्ट, इसी आशा में उड़ने लगता है। ही विजिट ऑल द मोनूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द क्या है टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल। अब क्या होता है, वो पूरे मोनूमेंट्स मतलब जहाँ जहाँ पे जो बने हुए हैं मोनूमेंट्स है ना, उन सब पे घूमता रहता, विजिट करता रहता, और उसके बाद में बहुत देर बाद किस पे बैठ जाता है, चर्च स्टीपल। स्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो चर्च के ऊपर जो प्लस का साइन नहीं बना रहता है, तो उसको स्टीपल बोलते हैं, चर्च स्टीपल। तो वह उसके ऊपर बैठ जाता है जाके, है ना। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन जब मून निकल आता है, मतलब शाम हो जाती है ना, तो क्या होता है, जब रात होने लग जाती है तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ आता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? क्या तुम इजिप्ट के लिए कुछ कहना चाहोगे, या तुम्हारी तरफ से इजिप्ट के लिए कुछ है? ही क्राइड, वह चिल्लाता है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं जस्ट उड़ने मतलब मैं जस्ट जा ही रहा हूँ, ऐसे कहते हैं ना, आई एम जस्ट स्टार्टिंग मतलब मैं जा ही रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, कौन कहता है ये, हैप्पी प्रिंस। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? तो क्या कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट। अब वो कहता है मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है भैया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। फिर कहता है, मतलब फिर वैसे ही कहेगा, फार अवे, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट। अब देखो क्या कहता है, बहुत दूर, सिटी के पार, मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ इन्हें गैरेट। गैरेट का मतलब होता है जो छत पे एक कमरा नहीं बना रहता है, सिर्फ छत पे एक कमरा बना होता है, तो उसको बोलते हैं गैरेट, है ना। तो कि मैं उसे देख सकता हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि वह लीनिंग ओवर मतलब उसके ऊपर चारों ओर डेस्क पे क्या फैले हुए हैं, पेपर्स फैले हुए हैं। एंड इन द ग्लास, एक मिनट चलिए, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ बाइटर्ड बॉयलेट्स, है ना। अब क्या कहता है कि और उसके पास जो साइड में ग्लास रखा है वहाँ पे बंच ऑफ वाइदर्ड बॉयलेट्स रखा, मतलब कि वाइदर्ड मतलब कि क्या है कि जो बॉयलेट्स हैं वो बंच ऑफ बॉयलेट्स है, मतलब फूलों का गुच्छा है वो बिखरा हुआ है ना। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल हैं वो कैसे हैं, क्रिस्प हैं, ब्राउन है और क्रिस्प मतलब एकदम सतर हैं खड़े हुए से। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमग्रेनेट, वो क्या कहता है, और उसके जो लिप्स हैं वो पोमीग्रेनेट की तरह रेड हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसके बहुत ही बड़ी आँखें हैं, और ड्रीमी आइज है मतलब सपने देखने वाली आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वह एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट इट इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ठंड है कि वह कुछ लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रैट। अब देखो मतलब कि यहाँ पे कोई भी ग्रेट नहीं है, मतलब कोई भी ग्रेट मतलब कोई भी फायर नहीं है ग्रेट में। अब ग्रेट क्या होता है, आपने मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में मोस्टली आपने देखा होगा कि उनके एक चिमनी जैसे घर में ही बनी होती है, उसमें आग जल रही होती है ना, शीशा में जल रख रही होती है,
तो उसको ग्रेट बोलते हैं। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसे कैसा कर दिया है, फेंट कर दिया है, बेहोश कर दिया है। आई आई विल वेट आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। वो कहता है कि स्वेलो है, वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, ही आस्क इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अब वो कहता है कि तुम्हारा कितना अच्छा दिल है ना। अब देखो, वो कहता है कि मैं एक और रूबी देना चाहता हूँ इसको, मतलब यंग प्ले राइट है, मतलब जो नाटककार, प्ले राइट का मतलब है जो नाटककार हैं, नाटक लिखते हैं, उनको बोलते हैं। मैं एक और देना चाहूँगा, किसको, यंग प्ले राइट है उसको एक और रूबी देना चाहूँगा। अलाश, और मतलब दुखी होकर कहता है, आई हैव नो रूबी नाउ, लेकिन अब मेरे पास एक भी रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल आई हैव लेफ्ट। अब कहता है मेरी आईज हैं, ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब वो कहता है सिर्फ मेरे पास मेरी आँखें हैं जो बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और वो कहता है वो सफ़ायर्स की बनी हुई हैं। विच वर, अब देखिए क्या, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1,000 ईयर्स अगो, जो कि कहाँ से लाए गए थे सफ़ायर्स, इंडिया से लाए गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सफ़ायर्स थे जिससे उसकी आइज़ बनी हुई थी वो कहाँ से लाए गए थे, तो वो इंडिया से लाए गए थे 1,000 ईयर्स अगो। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्लेवराइट। अब वह ऑर्डर देता है स्वेलो को कि वह उसकी आइज़ को, एक आई को निकाल ले और वह प्लेवराइट को दे आए। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. अब वो कहता है कि जो प्रिंस है वो कहता है कि वह ज्वेलर के पास इसको जो एक सफ़ायर दे दोगे तुम उसको, वह ज्वेलर के पास उसको बेच देगा और वहाँ से फायरवुड खरीद लेगा और अपना जो प्ले है उसको फिनिश कर देगा। ओके, अब देखिए क्या होता है। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो। अब स्वेलो है वो कहता है कि डियर प्रिंस, मतलब कि आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगिन टू वीप। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह रोना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वह करो जो मैं कहता हूँ। ये कौन कह रहा है, प्रिंस कह रहा है। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई। अब देखो क्या होता है, इस फिर जब वो बोल देता है ऐसा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, तो जो लिटिल स्वेलो है, ये देखो, ये इसकी एक यहाँ से वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये इसकी आई दिख रही है आपको वाइट, तो यहाँ से इसने अपने मुंह में देखो दबाया हुआ है ना यहाँ से, तो ये नीलम, क्या सफ़ायर एक इसने निकाल लिया है ना। तो अब देखो, सो द प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। और कहाँ उड़ जाता है, यंग मैन के गैरेट के लिए उड़ जाता है। अब देखो, इट इज़ वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। ये वहाँ पे बहुत ही, मतलब कि गैरेट में पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। एनफ मतलब काफ़ी ईजी था अंदर पहुंचना। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि वहाँ होल था एक रूफ में, रूफ उसकी छत में क्या था, एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और वहाँ से वह घुस गया और रूम में पहुँच गया। द यंग मैन हैड दिस हैड बरीड इन हिज हैंड्स। अब जो यंग मैन था उसने अपने हाथों से अपने, मतलब उसका सिर था वो उसके हाथों में था, मतलब टेंशन में नहीं, हम अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, सिर को अंदर ऐसे बैठ जाते हैं, सिर को अपने हाथों में अंदर रख के दबा के बैठ जाते हैं। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड स्विंग। तो इस वजह से वह क्या नहीं सुन पाया, फ्लटर मतलब जो आवाज़ हो रही थी वर्ड्स के, मतलब पक्षी के आने की जो आवाज़ होती है, फ्लटर मतलब उसके पंखों के फड़फड़ाने की जो आवाज़ थी वो उसने नहीं सुन पाई। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर। और जब उसने ऊपर देखा, मतलब अब जैसे वो अपने हाथों में अपना सिर रख के बैठा हुआ था, तो उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके एक, मतलब कि लाइंग सफ़ायर था वो, जो वेदर्ड वॉयलेट्स से पड़े हुए थे उनके ऊपर क्या पड़ा था, एक सफ़ायर पड़ा हुआ था। अब देखो, आई एम बिगनिंग टू द अप्रिसिएटेड ही क्राइड। आई एम बिगनिंग मतलब कि वो कहता है कि मैं इस चीज़ की बहुत सराहना कर रहा हूँ, चिल्लाने लगता है। अप्रिशिएट मतलब कि तारीफ़ करना, सराहना करना, है ना।
दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। ये कहीं से बहुत किसी का बड़ा एडमायर है, मतलब बहुत बड़ी प्रशंसा है ये, बहुत ज़्यादा ना। अब मैं अपना प्ले है उसे फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे ही द swallow फ्लू डाउन टू द हार्बर। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि swallow है वो हार्बर में, हार्बर मतलब बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप वगैरह आते हैं, जहाज वगैरह आते हैं ना, तो वहाँ पे उड़ जाता है। He sat on the mast of the large vessel and watched the sailor working। और वह कहाँ बैठ जाता है, मास्ट लार्ज वेसल पे बैठ जाता है और वहाँ से देख रहा है सेलर्स को वर्किंग, मतलब जहाँ पे जो शिप में काम करने वाले जो सेलर होते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं उनको सेलर बोलते हैं, तो उनको काम करते हुए देखता है और कहता है आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, है ना। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड व्हेन द मून रोज, वह मतलब कि चिल्ला के कहता है ना कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ कौन उसकी बात सुन रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एंड जब मून है वो रोज़ होता है, निकलने लगता है, तो अब वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास उड़ जाता है और कहता है आई हैव कम टू वाइड यू गुड बाय, और मैं अब क्या करने आया हूँ, वो चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। अब वो क्या कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, प्रिंस से कहता है प्रिंस कहता है लिटिल स्वैलो से, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट्स अ विंटर आंसर द स्वैलो। स्वैलो कहता है बहुत ठंड है भाई, एंड द स्नो विल सून बी हियर, और बहुत ही जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है इन इजिप्ट। और बताता है कि इजिप्ट में सन इज़ वार्म, सन है वो बहुत ही गर्म है, और वहाँ पे ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे, मड मतलब कीचड़ में अंदर चले जाएंगे। एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और बहुत ही ज़्यादा लेजली हो जाएंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। अब देखो, इन द स्क्वायर ब्लो सैड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टेड ए लिटिल गर्ल। अब कहता है वहाँ पे एक स्क्वायर ब्लो मतलब कोई जगह है, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, मैच गर्ल, मैचेस पकड़े हुए हैं बहुत सारी, उसको मैच गर्ल बोल रहा है ना। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी सारी जो मैचेस हैं वो कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो अब सारी कैसी हो गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सब मनी, और उसके फादर उसे बहुत मारेंगे अगर वह मनी लेके नहीं जाएगी। एंड सी इज़ क्राइंग, और वह अब रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास क्या नहीं है, शूज़ भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स, उसके पास शूज़ और सॉक्स कुछ भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सिर है वो भी कैसा है, उसका मतलब जो उसका हेड है वो भी कैसा है, बेयर मतलब कि नंगा, उसके सिर पे कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब वो कहता है कि मेरी एक और आँख निकाल लो और उस लड़की को दे दो, जिससे उसके फादर हैं उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड सोलो। अब जो सोलो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वो करो जो मैं कहता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, तो क्या करता है, प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन उड़ जाता है उनके साथ। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, और कहाँ पहुँच जाता है, मैच गर्ल के पास पहुँच जाता है। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जो उसके पास सफ़ायर था दूसरा, वो किसके हाथ में दे देता है, उस लड़की की हथेली पे दे देता है, रख देता है ना। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, वो कहता है ये कितना अच्छा कांच है, वो क्या जाने कि ये क्या है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, ये कितना सुंदर ग्लास का टुकड़ा है। लिटिल गर्ल चिल्लाती है। एंड सी रेन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए घर चली जाती है। देन द स्वैलो कैम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद प्रिंस के पास स्वैलो वापस आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो, अब तुम अंधे हो, वो कहता है। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, और वो कहता है कि अब तुम अंधे हो
इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो, वो कहता है नहीं लिटिल स्वैलो। अब प्रिंस कहता है, पुअर प्रिंस मतलब यहाँ पे गरीब प्रिंस नहीं है, बेचारा प्रिंस है। अब बेचारा प्रिंस कहता है कि नहीं लिटिल स्वैलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब वो कहता है तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो। अब स्वैलो है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट, और वह प्रिंस के फीट में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और वह पूरे दिन, अगले पूरे दिन वह प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता है। एंड टोल्ड हिम, और बताता रहता है उसे स्टोरी, क्या उसने देखा स्ट्रेंज लैंड, मतलब कि अजनबी जो जगह है, मतलब अनजानी जगह पे जो भी देखता है वो उसको, प्रिंस को सारी चीज़ें बताता रहता है। डियर लिटिल स्वैलो, प्रिंस कहता है यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बताते हो मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन। और उनसे भी मार्वलस ये बात है कि लोग हैं, मैन वुमन है, वो इस किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, इतनी मतलब कि यहाँ पे ये राज नहीं है, क्या ये राज नहीं है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा दुख है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़कर जाओ लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और वहाँ जाके तुम मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। So the little swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. तो अब वहाँ से उड़ जाता है और वो देखता है सिटी में पूरा जाके कि क्या हो रहा है, और सबके घर में रिच, मतलब शादियाँ वादियाँ हो रही हैं अच्छे अच्छे घरों में, है ना। वाइल द बैगर्स, जबकि वो ये देखता है कि अच्छे जो रईस घर हैं उनमें क्या शादियाँ हो रही हैं, है ना। और जबकि बैगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो बैठे हुए हैं उनके गेट पे, उनके घर के गेट पे भिखारी बैठे हुए हैं। ही फ्ल्यू इनटू डार्क लेन्स, अब उसके बाद वो है डार्क लेन में जाता है। लेन मतलब होता है गली, है ना। तो वह एक अंधेरी गली में जाता है। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वहाँ पे जाके वह देखता है कि सफ़ेद चेहरे हैं बच्चों के, वो मतलब भूख से, स्टार्विंग मतलब भूख, तो भूख से जो बच्चे हैं वो, उनके चेहरे कैसे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। लुकिंग आउट लिस्टली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और कैसे लग रहे हैं ब्लैक स्ट्रीट में, एकदम लिस्टलेसली लग रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चमक से रहे हैं ना। अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप दैमसेल्फ वार्म। अब आर्क वे मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्रिज नहीं बने होते हैं उनकी, जो आर्क जैसे ऐसा एकदम ऐसा देखो ऐसा हाँ, तो ऐसा बना होता है, एकदम जो कर्व शेप में बना होता है। तो उसके नीचे जो बच्चे हैं, दो लड़के, वो एक दूसरों के साथ एक दूसरे की आर्म्स में लेटे हुए हैं और अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं और खुद को गर्म कर रहे हैं एक दूसरे से। हाउ हंग्री वी आर, अब वो कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं। वो कहते हैं यू मस्ट नॉट लाई हियर, अब देखो साउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन द रेन। अब वॉचमैन आता है और चिल्लाता है तुम यहाँ पे नहीं लेट सकते, तुम यहाँ पे नहीं लेट सकते, और फिर वो दोनों बारिश में भाग जाते हैं, है ना। अब देखो देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, अब वो प्रिंस के पास वापस जाता है स्वैलो और बताता है उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड्स, वो कहता है मैं फाइन गोल्ड, पतली मतलब गोल्ड की लीव्स हैं उनसे मैं ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव टू द पुअर्स, अब वो कहता है तुम्हें यहाँ से एक एक करके निकाल लेनी चाहिए और पुअर्स को दे देनी चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, मतलब लिविंग मतलब जो लिविंग लोग हैं, मतलब पीपल हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनको जो गोल्ड है वो उन्हें हैप्पी कर देगा, खुश कर देता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, एक एक पत्ती करके जो स्वैलो था उसने सारी गोल्ड की पत्तियां थी वो सारी पुअर्स को बांट दी, जब तक प्रिंस कैसा क्वाइट डल एंड ग्रे नहीं हो गया, मतलब एक भी पत्ती नहीं बची अब उसके ऊपर गोल्ड की। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर, सबको दे दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, अब उन सारे बच्चे थे वो जो उनके फेसेस रोजियर मतलब कि गुलाबी हो गए, दिखने लग गए अच्छे अच्छे। एंड देन लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और हंसने लगे और गली में
खेलने लग गए। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और चिल्लाने लगे कि अब हमारे पास ब्रेड है, खाना है मतलब। देन द स्नो केम, तभी स्नो आ गई, बर्फ़ पड़ने लग गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। अब देखो, और स्नो के आते ही, फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंड, तो स्नो के आते ही बहुत ज़्यादा ठंड भी आ गई। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियाँ कैसी लग रही थी, जैसे वह सिल्वर की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, अब हर कोई था वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने सारे लोग दिख रहे थे वो सारे फर्स में दिख रहे थे, है ना। मतलब फर्स क्या होते हैं, जो फर होते हैं ना, कपड़े, सर्दियों वाले कपड़े, उनको फर्स भी तो बोलते हैं। मतलब कि जो वाइट वाइट फर्स वगैरह के बने होते हैं, फैदर वगैरह के, वो। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, और छोटे लड़के थे, उन्होंने स्कारलेट कैप्स लगाए थे, मतलब स्कारलेट का मतलब होता है रेड, रेड कैप्स लगाए थे और स्केट कर रहे थे, कहाँ पे, आइस में स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अब जो बेचारा स्वेलो था, छोटा स्वेलो, वह ठंड से और भी ठंडा होता जा रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने कभी भी प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, और वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, तो उसने क्रम्स मतलब टुकड़ा, उसने कुछ टुकड़ा उठाया बाहर से, बेकर की शॉप से कुछ टुकड़ा उठाया, और जब उठाया जब बेकर उसे नहीं देख रहा था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फ्लैप किया, जिससे वह थोड़ा गर्मी मिल सके उसको, है ना। बट एट लास्ट, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में उसे पता था कि वह मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर, अब देखो उसके पास बस वंस मोर, मतलब एक बार फिर उसके पास बस इतनी ताकत बची थी कि वह एक बार प्रिंस के शोल्डर के पास मतलब उड़ सकता था, बस इतनी ताकत बची थी उसमें। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, अब वो कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, मर्मर्ड मतलब बुदबुदाया, थोड़ा बड़बड़ाया, है ना। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, अब प्रिंस कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो, है ना। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, है ना। वो कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत लंबा रुके हो, इसलिए तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वेलो, स्वेलो कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर पे जा रहा हूँ, मतलब मौत के घर जा रहा हूँ मैं। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ही इजंट इट, अब देखो क्या कहता है, इज ही नॉट, तो देखो डेथ है वो किसका भाई है, स्लीप का भाई है, और है ना, इज ही नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, डेथ उसका ब्रदर, स्लीप का ब्रदर, है ना। तो देखो, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वह उसे किस करता है उसके लिप्स पे, और उसके पैरों में मर जाता है। ठीक, एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, और वैसे ही एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है, कहाँ से, स्टैचू के अंदर से, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, अब फैक्ट ये था कि जो हर्ट था, जो लेड का हर्ट बना हुआ था, वो 2 पीसेस में टूट गया। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और तभी अचानक से बहुत ही मतलब कि ड्रेडफुली सूखा करने देने वाली ठंड आ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, आप देखो उसके बाद ही नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेयर होता है, वो घूमने आया होता है, टहल रहा होता है, तो अपने किसके साथ होता है, टाउन काउंसलर के साथ होता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, अब जैसे वह कॉलम के पास से गुजर रहे होते हैं तो वह ऊपर देखते हैं स्टैचू के पास, स्टैचू को देखते हैं, डियर मी, और वो खुद से कहता है हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, और वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस है वो कितना धुंधला दिख रहा है ना, हाउ शैबी इंडीड। और फिर वो कहता है क्राइड द टाउन काउंसलर,
टाउन काउंसलर है जो उसके साथ आया, वो कहता है हाँ कितना शैबी दिख रहा है, कितना धुंधला दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, दे वेंट अप टू लुक एट इट। अब देखो क्योंकि वो ऐसा क्यों कहता है, उसी की बात को रिपीट क्यों करता है, क्योंकि वो हमेशा ही उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाता है, जो वो कहता है वही कहता है। और ऊपर देखते हैं दोनों साथ में। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact he is little better than a beggar. अब देखो वो क्या कहता है कि इसके जो स्वॉर्ड में रूबी लगा था वो भी गिर चुका है, मतलब वो भी फॉलन आउट मतलब यहाँ से निकल चुका है, और आइज़ हैं इसकी वो भी जा चुकी हैं, और इसके ऊपर एक भी गोल्ड का कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो और कहता है कि अब ये बस एक भिखारी से कहीं थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा है ना। लिटिल बेटर दैन ए बैगर, सेड द टाउन काउंसलर एज ऑलवेज। वो उसी की बात को रिपीट करता है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड वर्ड एट हिज फीट। और कहता है और यहाँ पे तो देखो कि इसके पैरों में क्या एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर कंटिन्यू करता है, वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। और वो ये कहता है कि हमें ये मतलब प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा कर देना, तो हमें ये ज़रूर अनाउंस कर देना चाहिए इस चीज़ का कि बर्ड्स का यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ दिस सजेशन। और इस सजेशन के लिए जो क्लर्क है वो क्या करता है, एक नोट बना के चिपका देता है। ये देखो यहाँ पे पूरा धुंधला हो चुका है ना, और ये यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है कौन, लिटिल स्वैलो। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और उन्होंने क्या उसको जो नीचे उतार लेते हैं, खींच लेते हैं किसको, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा है, अब बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं रहा है, इसलिए। अब आर्ट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा ये सब कि अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एज ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब किसी काम का नहीं रहा है, इसलिए इसे खींच लो, नीचे उतार लो। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। अब वो स्टैचू है उसको फर्नेस मतलब भट्टी होती है, उसमें उसे मेल्ट करवाने के लिए भेज देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, ये कौन सी अजीब चीज़ है। सैड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री में जो वर्कमैन काम कर रहे थे वो कहते हैं ये कैसी अजीब चीज़ थी। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। वो कहता है कि ये लेड का जो हर्ट है टूटा हुआ, वो फर्नेस भट्टी में तो पिघल ही नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे ज़रूर बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप। अब क्या होता है कि वो उसे डस्ट हीप मतलब कि जो कचड़े का ढेर था, हीप मतलब ढेर, तो धूल का जो ढेर पड़ा था उस पर उसे फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लाइंग। और वहीं पे कौन पड़ा था, मरा हुआ स्वैलो भी वहीं लेटा था। ब्रिंग मी, अब देखो, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सैड गॉड ऑफ वन ऑफ हिज एंजल। अब भगवान है वो कहते हैं अपने एक एंजल से कि मुझे अर्थ से, मुझे इस सिटी से 2 प्रीसियस थिंग्स चाहिए, वो मुझे ला कर दो, है ना। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड वर्ड। और जो एंजल है वो उनको क्या ला के दे देता है, लेडन का हार्ट दे देता है और डेड बर्ड दे देता है। यू हैव राइटली चोजन। और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं तुमने बिल्कुल सही चुना, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज द लिटिल बर्ड्स शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे जो पैराडाइज मतलब स्वर्ग, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, तो मेरे स्वर्ग के गार्डन में लिटिल वर्ड है वो हमेशा किस लिए गाई जाएगी, मतलब उसके लिए हमेशा गाया जाएगा, लिटिल वर्ड के लिए हमेशा गाया जाएगा। और मेरी सिटी में जो गोल्ड का हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा उसकी, मतलब कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी हमेशा प्रशंसा की जाएगी। और ये इसके राइटर थे, वो थे हमारे ऑस्कर वाइल्डी इसके राइटर थे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन एक चैप्टर को पूरे एक वीडियो में फिनिश करना मुझे ज़्यादा सही लगा, तो इसलिए मैंने किया। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।